टैक्स में छूट दिया। टैक्स में छूट देके करेंगे क्या भाई? महंगाई तो रॉकेट से भी स्पीड में भाग रहा है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बतवा तो बराबर। जोहार, नमस्कार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 46वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित तमाम दिग्गज नेता जेएमएम के मौजूद रहे। देर रात तक प्रोग्राम चला और काफी जश्न का माहौल था और जेएमएम ने अपनी ताकत भी दिखाई। दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने जब लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने केंद्र सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा। उन्होंने बताया लोगों को, ज्यादातर जो भाषण हुई हेमंत सोरेन की वो संथाल में हुई, बहुत कम हिंदी में बात किए। लोगों को बताया कि झारखंड राज्य पिछड़ा राज्य है, देश का एक पिछड़ा राज्य में आता है और कैसे बीजेपी की सरकार इसके साथ शोषण कर रही है। हक जो झारखंड का हक होता है उसको नहीं मिलता है। और उन्होंने बताया कि रेल का जो रेवेन्यू है झारखंड से बहुत बड़ा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है रेल का वो झारखंड देता है। हमारा राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है, उसका 42% रॉयल्टी केंद्र सरकार को झारखंड देती है। यानी इतना खजाना झारखंड से निकलकर केंद्र के खजाने में भरा जाता है, उसके बावजूद झारखंड को बीजेपी शुरू से दरकिनार करके चल रही है और उसके साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया, सीएम ने बताया कि यह धरती वीर सपूतों की धरती है, सिद्धो कान्हू की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, नीलांबर पीतांबर की धरती है, फूलो झानो की धरती है, शहीद शेख भिखारी की धरती है। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान झुकना नहीं सीखा, इसलिए हम भी नहीं झुकेंगे और हम अपनी हक को लेकर रहेंगे। तो चलिए आप देखें हमारे वीडियो में कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। झारखंड की इस उपराजधानी की इस ऐतिहासिक मैदान में झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज झारखंड के खनिज संपदा से देश का अर्थव्यवस्था चलता है। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश है। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने एक बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। अभी कल ही भारत सरकार ने बजट पेश किया। होलागे भारत सरकार पूरा भारत दिसोम रे ओकोय कोई चेचे बोने माकवा अका का राज चेचे न्यामा अका का वर्ग, अका का समुदाय, अका का जात परिसोड़ को चेचे को न्यामा ओना होला पार्लियामेंट रे कागज दस्तावेजे प्रस्तुत का दोहो का। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा उसका बजट कल
भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हुआ। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है, इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता। कल का बजट के बारे में बड़ा ही अजीब और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये खनिज संपदा हमारे लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए फायदे का चीज है या नुकसान का चीज है। फिर वही बजट अमीर लोगों के लिए और कुछ कम अमीरों के लिए लोक लुभावन बजट, जहां चुनाव है वहां की नजर से बजट, अमीर और कम अमीर लोगों के लिए तो व्यवस्था हो गया, लेकिन जो गरीब है, जो 2 वक्त के लिए अनाज नहीं छुटा पाता, उसके लिए क्या? टैक्स में छूट दिया, टैक्स में छूट देके करेंगे क्या भाई? महंगाई तो रॉकेट से भी स्पीड में भाग रहा है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बतवा तो बराबर है। जीएसटी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, अगर वो घटता तो शायद टैक्स देने का कोई फायदा भी होता। कई ऐसे छोटी बड़ी चीजें, नए नए जुमला, नया नया शब्दवाली के साथ बुद्धि वाला लोग है ना, इनके पास इतने शब्दकोश हैं कि हम लोग के सर से 1 किलोमीटर ऊपर से पार हो जाए। इन लोग को पकड़ते पकड़ते हम लोग को समय लग जाता, तब तक इतना चोट लग चुका होता है कि संभलते संभलते एक पीढ़ी पार हो जाता है। आज मनरेगा जैसा महत्वाकांक्षी योजना विशेषकर इस देश के जो 2 वक्त का अनाज के लिए संघर्ष करता है, उसके बजट में भी कटौती। गजब हालत। अब ये सारा बोझ राज्य सरकारों पर ये डाल देते हैं, और जब पलायन होता है तो एक अलग उसका व्याख्यान होता है। अभी इन लोगों ने ज्ञान नाम करके एक नया जुमला पेश किया है बजट में। ज्ञान मतलब
ग से गरीब, अंग्रेजी में ज्ञान है, GYAN। जी मतलब गरीब, वाई मतलब यूथ, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी। इस पर खूब फोकस इनका कि इन सबको हम मदद करेंगे। लेकिन मदद कैसे करेंगे? लोन देंगे, कर्ज देंगे, लेकिन अनुदान नहीं मिलेगा। आज देश में पहला यह राज्य है झारखंड प्रदेश, जहां देश में सबसे अधिक इस राज्य की आधी आबादी महिलाओं को कर्ज नहीं अनुदान देने का काम करती है। आज इस राज्य में 50 लाख से अधिक राज्य की महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हर महीना 2500 रुपए देने का काम हमारी यह सरकार कर रही है। पूरा भारत